हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के बजे हैं 5:30। 5:30 से थोड़ा सा समय आगे है, यानी कि 5:20 के आसपास का समय। और बस मुंह धोकर दरवाजे पर पानी डाल दिया है। एक साथ 2 बाल्टी डाल दिया ताकि सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाए, धूल मिट्टी जो भी होगी साफ़ हो जाएगी। फ़िलहाल सुबह सुबह डाल दिया, उसके बाद 10-11 बजे दोबारा डालती हूँ, क्योंकि अंदर बाहर करने में धूल उड़ती ही रहती है, तो 2-1 बार पानी डालना ही पड़ता है दरवाजे पर। तो फ़िलहाल सुबह दरवाज़ा खोल कर यहाँ का पानी डाल दिया, फिर जाऊँगी नीचे। नीचे दरवाजे के पास पानी डालकर वापस आ जाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी बाद में। कभी कभी क्या होता है, मैं झाड़ू नहीं लगाती, पानी से ही धुलाई कर देती हूँ। और इस समय इतना ज़्यादा गर्द है कि मतलब पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा बुरी हालत है। लेकिन ये वीडियो ना अभी 4 से 5 दिन पहले का है, क्योंकि बीच में उज्जवल की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। एक तो गर्मी दहक रही है, इतनी ज़्यादा धधकती हुई गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा लू की चपेटें चल रही हैं कि लू की चपेटों में कहीं ना कहीं उज्जवल भी आ गया। बहुत ज़्यादा गर्मी है और बीमारियों का जो कहर है वो शुरू हो चुका है। तो बस इसी वजह से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और 3 से 4 दिन पहले का ही ब्लॉग है। सुबह का समय, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो बस सबसे पहले ये दूध ले लिया है, रात में ही गर्म करके रख दिया था, वापस से एक बार फिर गर्म करूँगी। और आज बनाऊँगी घर पर ही फ़लूदा, क्योंकि अगर हम बाज़ार से लाते हैं तो पूरा भी नहीं होता और महंगा भी आता है। तो इसलिए आज मैं घर पर ही ये पैकेट लेकर आई थी फ़लूदा का, तो इसी से बनाएंगे आज हम घर पर फ़लूदा। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया, 1 से 1.5 लीटर दूध, जितना घर में लोग हैं उस हिसाब से आप दूध ले सकते हो। तो मैंने यहाँ 1.5 लीटर दूध लिया था और भी इसमें ऐड किया है दूध। और एक बार दूध में उबाल आने के बाद फ़लूदा का पैकेट डाल दिया है। और फ़लूदा के पैकेट में सब कुछ तैयार मिलता है, आपको कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप डालना चाहते हो सर्व करने के समय, आप रूह अफ़ज़ा डाल सकते हो ग्लास में, या ऊपर से आप पिस्ता, किशमिश, बादाम, काजू, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहो वो डाल सकते हो। बाकी सब कुछ इसमें तैयार मिलता है। तो बस दूध में उबाल आ गया था फ़लूदा। और फ़लूदा का पैकेट आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हो। मैं इस बार लेकर आई हूँ पिस्ता का और केसर का फ्लेवर है ये। तो बहुत अच्छा, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, इस बार यही फ्लेवर लेकर आई हूँ। मैं हर साल लेकर आती हूँ, बनाती भी हूँ घर पर, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती है और भरपेट खा भी नहीं पाते हो। लेकिन घर में क्या, ठंडा करके आराम से आप भरपेट खा सकते हो। तो बस अभी इसीलिए सुबह सुबह आज इसका काम शुरू कर दिया था कि सुबह सुबह ही बनकर तैयार हो जाएगा, फिर दूध भी ठंडा होगा, फिर फ्रीज़र में रखा जाएगा तब भी ठंडा होगा। और बीच में फिर लाइट चली जाती है तो फिर अच्छे से ठंडा नहीं हो पाएगा, तो शाम तक के लिए ठंडा होगा, इसलिए अभी ही बना कर रख दिया है। तो बस एक तरफ मैंने बेडशीट भी झाड़ कर बिछा ली, और अभी यहाँ मेरा फ़लूदा तैयार ही हो रहा है। दूध में भी लगातार उबाल आ रहा है, ये देखो दूध मेरा उबल, तो लगभग ये तो बन चुका है। इसको रख देती हूँ पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए। 1.5 से 2 घंटे तो इसको ठंडा होने में ही लगेंगे, फिर रखूँगी मैं इसको फ्रीज में के अंदर। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है तभी पीने में भी अच्छा लगता है। और आज मैंने जितने भी घर के में कंबल थे उनको सबको लगा दिया था मशीन में सुबह ही। तो कंबल तो फैला कर आ गई हूँ। यहाँ जो कपड़े थे डेली वियर के वो भी डाल दिए। पहले कंबल धुले थे, फिर डेली वियर के कपड़े डाल दिए, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है। और कंबलों को उठा कर रखूँगी। फ़िलहाल तो अभी तक हमारी रज़ाई भी चल रही थी, तो अब बिस्तरों को उठा कर रख दूँगी, क्योंकि अब पड़ने लगी है बहुत बहुत प्रचंड वाली गर्मी। पूरे दिन लू चलती है, सुबह 8-9 बजे से ही लू, गर्म हवाएं चलने लगती हैं और पूरा दिन रहती हैं, तो जिसके चलते बीमारियां भी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। तो बस कंबल फैला कर आ गई थी। और आज बहुत समय लग गया इन सब में। और ये कहीं बाहर गए हैं, तो आज खाने में मैंने बहुत हल्का फुल्का झटपट बनने वाला खाना बनाया है। और कंबल जितने भी हैं उनको रख दूँगी उठाकर। तो बस यहाँ मेरा खाना भी बन चुका है। पुलाव में आ गई है सीटी, और ये ठंडा हो गया था कुकर। अब लगा देती हूँ प्लेट, क्योंकि ये तो है नहीं, ये तो होते तो रोटी बनाती, लेकिन आज ही कहीं दावत में गए हुए न्योता था। तो बस यहाँ प्लेट लगा लेती हूँ सभी की, दोनों बच्चे और मैं अपने लिए। तो बस सबसे पहले बच्चों को ही दूंगी, क्योंकि आज भूख भी नहीं लग पाया, क्योंकि आज का जो खाना है वो प्याज का था। तो लड्डू गोपाल को मैंने सुबह ही, यानी कि दिन में ही दही का भोग लगा दिया था। सुबह दूध का लगा दिया था, आज दिन में दही का लगा दिया था। और अभी बना दिए नमकीन पुलाव, जो कि प्याज से बना है।
तो फ़िलहाल तो चलो पहले। और गर्मियों में रोटियां बनाने का बहुत कम मन करता है, ऐसा लगता है मतलब तरी वाली सब्ज़ी हो, साथ में चावल हो, चटनी हो, रायता हो और सलाद हो, बस यही सब अच्छा लगता है। रोटियां खाने का तो किसी का भी मन नहीं करता है। शाम को रोटियां अच्छी लगती हैं, लेकिन दिन में तो ऐसा ही लगता है दाल चावल हो, सब्ज़ी हो तरी वाली, तो चावल हो। लेकिन आज सब्ज़ी तरी वाली ना बनाकर आज चावल बना दिए, तो यहाँ प्लेट लग गई है। तो चलो अब पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे बीच में आराम किया। उज्ज्वल की तबीयत अभी ठीक थी, लेकिन आज के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जब ये ब्लॉग डाला तब तक वो ठीक था, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन इतनी तबीयत ख़राब रही कि मेरा मतलब ब्लॉग डालने का मन ही नहीं किया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गर्मी की वजह से उल्टियाँ वगैरह इतना सब कुछ हो रहा था उसके साथ। तो ये देखो खाने की प्लेट लग गई है। आज मोटे मोटे पीसों में ही खीरा काटा है और ये लग गया मेरा पुलाव। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद दिन में कोई ब्लॉग नहीं बना। ये है शाम का ब्लॉग। और शाम को आज मैंने की थी पूरी छत की धुलाई, ग्राउंड की धुलाई। कम से कम 2 से 3 घंटे निकल गए थे। रेलिंग वगैरह सब धुलाई की है, पूरी छत को अच्छे से धुलाया, पूरे पेड़ पौधे धुले। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले अभी यहाँ पर गेहूँ निकले थे, तो उसका जो गर्दा था वो अभी तक जा नहीं रहा था। तो सोचा आज पाइप से ही धुलाई कर देते, क्योंकि पाइप की जो धुलाई होती है वो बहुत ज़्यादा ठीक रहती है और साफ़ भी हो जाता है उससे। तो बस यहाँ की धुलाई करते करते शाम हो गई थी। और अब यहाँ धुलाई करने के बाद पहुँचूँगी नीचे, पूरा नीचे भी धुलाई करके आऊँगी। और अब लगभग सभी के गेहूँ निकल चुके हैं, तो अब जो मौसम रहेगा वो रहेगा आंधी वाला, तो उसमें भी बहुत धूल होती है। लेकिन जो भूसा की गर्द होती है उससे कहीं कम रहेगी,